वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 9th का होगा, केमिस्ट्री का। जिसमें कि मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल शुरू किया था, जिसमें कि हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे, क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं। मैंने कल होमवर्क भी दिया था, कुछ बच्चे ने किया है, कुछ बच्चे ने नहीं किया है। मैं बता दूं कि ये दोनों क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वीडियो में करा रखे हैं, तो अगर जिन्होंने नहीं किया है इसका मतलब वो वीडियो रेगुलरली नहीं देख रहे हैं। तो मुझसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। अगर आप देखोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा दिए हैं और बहुत सारी चीजों को मैंने बता दिया है। तो अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। जो हमारा चैप्टर है वो अब यहां से रियली शुरू होता है। ठीक है, इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका केमिकल फॉर्मूला और मोल, मतलब एंड मोल कॉन्सेप्ट। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। वैसे और भी बहुत सारी चीजें आयंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये दो जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले एटम। हमने मैटर जब शुरू किया था तो मैंने कहा था कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। बाद में हमने कहा कि दीज टीनी पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ एटम। तो दरअसल एटम होता क्या है? हम एटम जो हम कहते हैं इससे हम क्या समझते हैं? तो एटम जो है वो एक एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट प्रेजेंट ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी एलिमेंट का, जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। किसमें टेक पार्ट करता है? केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। तो जो भी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, द केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ एटम्स। किसका होता है? एटम्स का होता है। अब आप कहोगे सर तो फिर हम जब रिएक्शन लिखते हैं H2 + Cl2, तो यहाँ पे तो ये एटम नहीं है, ये तो मॉलिक्यूल है। तो यही चीज मैं कह रहा था कि जो एटम होता है, अब मैं आगे ही पढ़ाऊंगा आपको कि जो एटम होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। या तो वो एटम एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर वो एटम एज अ आयन एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर वो एटम एज अ सिंगल एटम की तरह रह सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटम होगा वो एज अ आयंस भी हो सकता है, या फिर वो एटम्स एज अ मॉलिक्यूल भी रह सकता है। तो एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? टेक पार्ट करता है। वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसका अपना साइज होता है, हर एटम का अपना साइज होता है, अपना रेडियस होता है। तो ये सब चीजें हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि एटम क्या होता है। एटम जो आपका एटम है वो आपका क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका कि क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ एन एटम। कि जो एटम होता है उसका सिंबल क्या होगा? क्योंकि देखिए किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का अपना एक मतलब क्या होता है, अपना एक रूल होता है कि किसी भी चीज को आप रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आप कैसे दिखाओगे? मैं कहूँगा ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, सपोज कीजिए, तो आप इसे कैसे दिखाओगे? तो बोलोगे सर ये ट्रायंगल, ये ABC, मतलब ये जो ट्रायंगल मैंने लिखा है इसका मतलब है कि ABC ये क्या है? ट्रायंगल। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो पैरेललोग्राम है, वो क्या है? ABCD। तो मैंने किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का अपना एक क्या कहते हैं तरीका होता है, उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से एटम को अगर हम किसी भी एटम का अगर हम सिंबल लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस एटम के बारे में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसी चीज के बारे में मैं कहूंगा। जैसे कि सपोज कीजिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो जितने भी एलिमेंट होते हैं, हर एलिमेंट को हम क्या करते हैं, उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एटम की बात कर रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट को या एटम को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके सिंबल की बात करते हैं।
जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं कहता हूं कार्बन हमारा एक एलिमेंट है, तो इस कार्बन का सिंबल क्या होगा? इस कार्बन का सिंबल होगा C। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस C? दिस C मीन्स दिस इज द C इज द कार्बन ऑफ एन एटम, मतलब ये जो है वो कार्बन का एक एटम है, जिससे कि हम कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हमें सिंबल से मिलता है। तो सपोज कीजिए अगर हम कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हमें ये किस चीज से हमें पता लगता है? सबसे नंबर 1 कि ये क्या है? कार्बन है, ठीक है। उसके बाद पता लगता है कि इस कार्बन का अपना एक स्पेसिफिक मास होगा। नंबर 3, इस कार्बन में 1 मोल होंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन है ये। अगर हम ऐसे C लिखते हैं इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि कार्बन मतलब क्या होगा कि वहां पे हम कहेंगे कि दिस इज 1 मोल ऑफ कार्बन। ओके, नेक्स्ट अगर हम मास की बात करते हैं तो एक कार्बन में कितना मास होगा? एक कार्बन में आपको मास होता है 12 ग्राम, ठीक है। हर एटम का अपना मास होता है, तो उस सिंबल से उसके हम मास को भी पता कर सकते हैं। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक सिंबल से हम बता सकते हैं कि एलिमेंट कौन सा है, एक सिंबल से हम बता सकते हैं उसका मास क्या हो सकता है, एक सिंबल से हम बता सकते हैं कि उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, उसमें मतलब 1 मोल की हम बात करेंगे। अगर एटम लिखा हुआ है तो 1 मोल की बात कर रहा है, तो उस सिंबल से हमें 1 मोल के बारे में पता लगता है, मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ये पता लगता है। तो ये इस सिंबल से हमें ये सारी चीजें की जानकारी हमें मिलती है। तो जो हमारा सिंबल ऑफ एलिमेंट है, तो उस सिंबल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। बहुत सारे एलिमेंट जो है उनका जो सिंबल होता है वो होता है उनके नाम का फर्स्ट लेटर। क्या होता है? उनके नाम का फर्स्ट लेटर। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नेम 2 एलिमेंट व्हिच सिंबल आर टेकन एज इट्स फर्स्ट लेटर। मतलब आप मुझे 2 एलिमेंट के नाम बताओ जिनका की सिंबल जो है उनके फर्स्ट लेटर से लिया गया है। सिंपल, कार्बन और सल्फर, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके एलिमेंट हैं जिनका के सिंबल उनके फर्स्ट लेटर के नाम से लिया गया है। ओके, तो सिंबल जो होता है, बहुत सारे एलिमेंट का आपको सिंबल जो मिलेगा वो उनके नाम का फर्स्ट लेटर मिलेगा, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर, सिंबल आप जब भी लिखोगे उसका फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। फर्स्ट लेटर क्या लिखोगे? कैपिटल। नेक्स्ट नंबर 2 कि जो उसका सिंबल होगा वो फर्स्ट लेटर एज वेल एज सेकेंड लेटर, ठीक है। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका की फर्स्ट लेटर लिया गया है और सेकेंड लेटर भी लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, ठीक है, इसमें कि इसका फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर, तो कैपिटल C स्मॉल है। याद रखिएगा, अगर सिंबल फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर का है तो फर्स्ट लेटर सिंबल में कैपिटल, सेकेंड लेटर इज स्मॉल। ओके, नंबर 3 फर्स्ट लेटर होगा नाम का। हाँ, ये सब किसकी हम बात कर रहे हैं? उस एलिमेंट के नाम का फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर या फिर फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर। क्या होगा? फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट लेटर हो गया, इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? एम कैपिटल, जी स्मॉल, ठीक है। उसी तरीके से फर्स्ट लेटर एंड फोर्थ लेटर। उसके बाद जो और आता है आपका उसके नाम का लैटिन नेम या फिर ग्रीक नेम, मतलब जहां पे वो एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है उसके नाम के आधार पे, वहां के नाम के आधार पे उसका हम जरा सिंबल लिखते हैं। जैसे कि हम बात करें सोडियम, सोडियम जो है इसका सिंबल होना चाहिए था S या फिर SO या फिर SB, ये सब नहीं होता। इसका सिंबल क्या होता है? Na, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नाट्रियम। क्या होता है? नाट्रियम, है ना। और नाट्रियम में हम क्या लेते हैं? N लेते हैं और A लेते हैं, Na। ओके,
तो यहाँ पे हम N कैपिटल A स्मॉल। देखो उसी वजह से पोटेशियम का कैलियम होता है तो वहाँ पे हम K लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो आपका जो सिंबल रिप्रेजेंट करोगे आप वो कैसे होता है और उसे उस सिंबल को हम किस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, और उस सिंबल से हम क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। उस सिंबल से हमें उस एलिमेंट का नाम पता लगता है, उस सिंबल से हम उस एलिमेंट का मास बता सकते हैं, उस सिंबल से हम उस एलिमेंट का मोल बता सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस वो है। इस तरीके से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है सिंबल से, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपको सिंबल अगर समझ में आएगा तभी आप उस कंपाउंड को मतलब उसका केमिकल फार्मूला लिख पाओगे। सिंबल से ही हमें क्या मिलता है, केमिकल फार्मूला मिलता है। तो आप क्या करोगे, जितने भी आप सिंबल याद कर सकते हो कम से कम 30 नाम, कोई भी 30 एलिमेंट का नाम और 30 एलिमेंट एंड एक सिंबल आपको लिखने हैं। आप डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल से भी लिख सकते हो डायरेक्टली, या कोई भी 30 जो आपको आता हो आप 30 एलिमेंट का नाम लिखोगे और उसके सिंबल को लिखोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको करना है। तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो था मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, मतलब जो हम लोग ऐसे सिंबल्स जो हम लोग अभी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने डाल्टन्स के एटम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो डाल्टन्स ने हाइड्रोजन को मतलब डाल्टन्स ने हाइड्रोजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। अगर हम कार्बन की बात करें तो वो इस तरीके से मतलब एक ब्लैकिश कलर का इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। ऑक्सीजन की बात करें तो एक गोला सा सर्कल रहता था। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो इस तरीके से उसका एक मर्सरीज की तरह साइन रहता था। अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो एक गोला सर्कल और उसमें एक पी। लेड की बात करें तो सर्कल और एल। तो ये ना बहुत ही डिफिकल्ट था टू मेमोराइज या फिर टू रिमेम्बर और टू शो इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर कहता कि ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें कि ये एलिमेंट है और इसको हम कंबाइन करा रहे हैं इसके साथ, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था इस तरीके से चीज़ों को लिखना। तो इसीलिए हम लोग मतलब इसीलिए मॉडर्न सिंबल का यूज किया गया और मॉडर्न सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं ये मैंने आपको बताया है। तो आपको मॉडर्न सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना है और कुछ डाल्टन्स के सिंबल भी याद रखने हैं। कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि विच सिंबल रिप्रेजेंट द कार्बन बाय द डाल्टन्स एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आज मैं बस थोड़ा सा मैंने आपको एटम्स के बारे में बताया और आपको मैंने थोड़ा सा उसके सिंबल्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे, इसे और भी डिटेल में करेंगे, लेकिन आप इसके नोट्स बना लोगे। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।